नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रिगार्डिंग है कि कब तक होने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपका जो सूर्य का क्षेत्र है उसकी स्थिति प्रबल है यानी मजबूत है और सूर्य की जो रेखा है वो भी बहुत स्ट्रांगली रन कर रही है। तो इस कंडीशन में ये कंफर्मेशन डेफिनेटली आ जाता है कि आप पोजीशन एंड अथॉरिटी डेफिनेटली ऑन करेंगे और टॉप पोजीशन के साथ साथ बहुत सिक्योर जॉब में भी जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की रेखा भी अच्छी है और मस्तिष्क रेखा की अगर स्थिति की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट है। तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाती है, अपने डिज़ायर या एम्बिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक अपने थिंकिंग में, एम्बिशंस में, डिसीजंस लेने में, अपने डिसीजन पर अड़िग रहने में, किसी चीज़ को पाने में पीछे नहीं हटते, अड़िग रह जाते वहाँ पर, क्योंकि यह एक ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है और अपने ज़िद को किसी भी तरह से पूरा करना आप जैसे जातकों की नीतियों में होता है। यहाँ पर ये माइंड लाइन बहुत अच्छी भूमिका और निभा रही है बाइफोर्क के साइन में। बाइफोर्क का साइन आपको क्रिएटिव बनाएगा, मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, मल्टीटास्किंग नेचर देगा, मल्टीपल इंटरेस्ट देगा। ये चीज़ आपकी बौद्धिक सक्षमता को या ज्ञान को बढ़ाएगा, लेकिन आपके करियर के लिए ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। यहाँ पर यही रीज़न है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा रुक रुक करके चल रही है। भाग्य रेखा जब भी रुक करके चलती है तो हमेशा करियर में या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस होने के आसार बने रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रहती है कि भाग्य रेखा हमको सेटिस्फेक्शन देती है और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपको किसी भी चीज़ में एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या एक बार में आपका काम नहीं बनता है। उसके पीछे रीज़न ये माइंड लाइन है। माइंड लाइन में जब बाइफोर को होता है और एक अनदर माइंड लाइन और क्रिएट हो जाए तो इस कंडीशन में करियर को ले करके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रह पाते या बहुत ज़्यादा सिक्योर या श्योर अपने डिसीजंस के ऊपर नहीं रह पाते। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस सूर्य के ऊपर भी है, बाइफोर का साइन यहाँ भी है, जो हमेशा आपको इन्फ्लुएंस करेगा करियर के लिए। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति की कोई राय सुनी तो वहाँ पे मन लगना शुरू होगा, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा सूटेबल है, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बार बार डिसीजंस में चेंजेस होता रहेगा और इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा ही क्रिएट करता है। एक चीज़ पर प्रोमिनेंट डिसीजन ले पाने में मुश्किल बहुत होना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपको डिले करा रही है। आपके जो सर्विसेज गेन जो आपको करना चाहिए वो उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे देरी से सक्सेस देता दिखाई दे रहा है इन्हीं सब कारणों से। इन सबको अगर ठीक करना हो तो सबसे पहले अपना डिटर्मिनेशन, एम और जो गोल है उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखनी चाहिए, विज़न क्लियर रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करते रहना चाहिए जब तक वो पूरा ना हो। इस चीज़ को अगर आदत में आप लाएंगे या मानसिकता ऐसी रखेंगे तब जाकर आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू रन होना शुरू होगी। अब इसमें जो सबसे मेन प्रश्न है कि कब तक होगा, तो सूर्य की स्थिति ठीक है, मस्तिष्क रेखा ठीक है जो बौद्धिक अच्छी सक्षमता को दर्शा रही है। और अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल देखें तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है उसका एज अगर जज करेंगे तो 33 और 4 का है। और वहीं इंडिपेंडेंट यहाँ पर अगर आपकी सन लाइन या लक लाइन को जज करेंगे तो ये भी अप्रोक्स 33-4 का ही पीरियड है। ये 33-4 अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है। अगर आपका भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल हो गई, मजबूत हो गई, तो यहाँ से जो छोटे छोटे रेखाएं निकल रही हैं यही आपकी लक लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये अभी एफर्ट्स लाइन है कि आप जिसमें एफर्ट डालेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलने की ये आसार को दर्शाता है। ये रेखा अगर और स्ट्रॉन्ग हो गई तो डेफिनेटली जो एफर्ट डाल रहे हैं उसमें सक्सेस मिल ही जाएगा और ये करंट पीरियड को इंडिकेट करता है। यानी उम्र 24 से लेकर के उम्र 28 के बीच का ये ड्यूरेशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अभी अपने लक लाइन पे काम करते हैं, अपना विज़न क्लियर करते हैं, डेडिकेशन बढ़ाते हैं और पूरा का पूरा हाथ धो करके आईएफएस के पीछे ही लग जाते हैं, जिसमें आप ऑप्शन में कोई भी बिजनेस या कोई भी दूसरा काम ना रखते हैं, तब जाकर के आपको डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त में जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी कहीं से किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है और सैटर्न का जो भी सेपरेट रेमेडी भी रहेगा वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि लव मैरिज कैसी रहेगी, फैमिली ईजिली मानेगी? तो यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड है आपके जुपिटर के ऊपर और ये साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है मैरिड लाइफ के लिए। स्क्वायर साइन किसी भी माउंट के ऊपर हो तो उस ग्रह के जो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है उसको बढ़ा देता है।
तो जुपिटर कारक किसके हो गए? ज्ञान के हो गए, पढ़ाई लिखाई के हो गए, शादी के हो गए, बच्चों के हो गए, फैमिली के हो गए पहले तो यानी इन सारी चीज़ों से आपको लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इन सारी चीज़ों की तरफ से कभी कोई कमी या तकलीफ नहीं आती, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आती, पारिवारिक सुख या पारिवारिक जो सहयोग है वो अच्छा मिल पाता है। इस कंडीशन में रिसोर्सेज की लाइफ में कोई कमी नहीं पड़ती, एडवाइज़र गाइडर अच्छे देखने को मिलते हैं, आप भी नॉलेज अच्छा गेन करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों की लव मैरिज होती है उनमें ये साइन होता है, नहीं तो क्रॉस का साइन डेफिनेटली जुपिटर पे होता है। और जिनकी मैरिज के बाद ग्रेट सक्सेस होना तय होता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज़ बढ़ना, तो उनमें स्क्वायर साइन डेफिनेटली होता ही है। तो इसलिए फैमिली भी ईजिली मानेगी, इतना कोई दिक्कत परेशानी जुपिटर की तरफ से आ ही नहीं रहा है कि बहुत कोई आपको हर्डल्स का सामना करना पड़े मैरिड लाइफ को लेकर के। और आपकी लव मैरिज होना तय है, सिर्फ ये जुपिटर के साइन के कारण ही नहीं बताया जा रहा है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत इंडिपेंडेंट है। तो ज़िद पर अड़िग रहना, ऊपर से इमोशनल नेचर होना, तो ये आपको किसी और जगह जाने ही नहीं देगा, इन द सेंस कि कोई और व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं आने वाला है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस देता है लव मैरिज के। तो इसके रिगार्डिंग आपको इतना चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बिज़नेस की बात करें तो अभी आपके हथेली में मरकरी लाइन उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो रहा है। हालांकि मरकरी लाइन निकल तो रही है, जो स्किल्स को डेवलप करती है, नॉलेज को डेवलप करती है, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलिस्ट भी बनाती है। लेकिन आपको बिज़नेस का सजेशन इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपकी जो लिटिल फिंगर है बहुत शॉर्ट है, और जब ये शॉर्ट होती है तो मैनेजमेंट वीक करती है, कमिटमेंट फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज आती है, ह्यूमर्स में बहुत जल्दी पड़ते हैं, बहुत जल्दी जो है एक्सपेंसेस अननेसेसरीली होता दिखाई देता है। यानी ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छा नहीं दे रहा है, और ऊपर से कम्युनिकेशन एरर के कारण आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, या आधी अधूरी बात को समझना, या मार्केट कैप्चर नहीं कर पाना, मार्केट स्ट्रेंथ पता नहीं कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी देता है। इसका भी सेपरेट रेमेडीज़ बहुत होते हैं, लेकिन आपके केस में बिजनेस के लिए उतना प्रोमिनेंट लक जो है नहीं है। सूर्य की रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी पोजीशन एंड ग्रेट अथॉरिटीज़ में लेकर के जाएगा। और जहाँ तक आईएफएस की बात की तो ये सब काम फॉरेन से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ लाइन की एक बहुत मजबूत शाखा चंद्र की तरफ झुक गई है, जो फॉरेन से कनेक्शन भी आपको देगी या फॉरेन में ही सेटलमेंट भी दे देगी। इसीलिए आईएफएस के अलावा कोई और ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना चाहिए, यही बात स्टार्टिंग से आपको बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। आने वाले 10 साल को लेकर के बेफिक्र रहिए, क्योंकि देख सकते हैं कि लगातार प्रोग्रेस लाइंस निकल रही है, और 36 में इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली है जो कंफर्म करती है कि इस उम्र तक आते आते आपके अधिकतर डिज़ायर कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर एम्बिशंस कंप्लीट हो जाएंगे। और लग्जरीज कंफर्ट्स की बात करें तो शुक्र का एरिया अच्छा डेवलप्ड है, जो जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली देता है। इधर भी अगर हम देखें तो यशस्वी योग का बहुत अच्छा फॉर्मेशंस अवेलेबल है, तो ये जीवन में आलिशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खान पान, नाम, इज्जत, सम्मान, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें देता है। इतने इंडिकेशन काफ़ी है कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए। तो ये चीज़ें दिन प्रतिदिन यानी लग्जरियस कंफर्ट और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर जब भी इस तरीके से इंडिपेंडेंट होती है तो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। ये जब भी शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होना या एक्सपेंसेस ज़्यादा होना दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए कि पैसा अपने पास कम रहे, या फिर इन्वेस्टमेंट अधिक आप कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावटों जैसी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो रिस्क टेकर बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, तो अपने तरीके से काम करना और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना। अगर आप अपने काम में थोड़ा बहुत भी चेंजेस लगातार नहीं करते तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाएंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, और फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होना यानी डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व होना, नेचर होना।
फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे देती है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं यहाँ पर भी हैं जो रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव दे रही है, लेकिन एट द एंड सारे रिलेशन आपके मेंटेन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो फ्रेंडली नेचर और फ्रैंकली नेचर है वो आपको आगे सपोर्ट करेगा रिलेशन मेंटेन करने में। इसके अलावा यहाँ पर फिंगर के नोट्स देख लें तो वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होते हैं। अपने दम पे अगर डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, तो फिजिकल फिटनेस या स्ट्रेंथ को लेकर के कोई कमी परेशानी नहीं आ रही है, हेल्थ ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और कई मर्तबा अपने लिए गए डिसीजन या बनाए गए योजना में समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से परिवर्तन करना, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपके थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, वो आपका थंब यहाँ पर दर्शा रहा है। ये थंब की अच्छी बात ये होती है कि बहुत जल्दी पुरानी बात भूल आगे बढ़ पाते हैं, मतलब लेट गो लेट इट बी, या बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये हो पाता यहाँ और देखने को मिलता है कि अपने जो प्रतिज्ञा होती है या जो प्रण होता है या कुछ भी आपने जैसे सोचा हुआ है तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती है, तो कोई भी काम इस कंडीशन में कंसिस्टेंटली डन नहीं होता है। अधिकतर उसको अगर करना हो तो एक समय पर एक ही काम लीजिए और जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में मत लीजिए, तो आपके काम पूर्ण होते हुए दिखाई देने भी लगेंगे। जब भी फर्स्ट और सेकंड फ्लेंस पे सीधी खड़ी रेखा होती है, खासकर थंब में, तो वाद विवाद जैसी चीज़ों में विजय प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत लॉजिकल वे से आंसर करना या क्वेश्चन करने की सक्षमता ये देता है। इसके अलावा यव का चिन्ह यहाँ भी है, तो इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस आता है। मेडिटेशन करने से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ता है लाइफ में। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश है और स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है, तो शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम से आप जैसे आज तक पीछे नहीं हटते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत सही तरीके से जीवन शैली यापित करते हैं, बहुत मेजर चेंजेस लाइफ में करने से बचते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और नेचर के करीब रहना या नेचर के क्लोज में जाने से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाता है। व्यक्तित्व में निखार होता है, खुशी मिल पाती है, संतुष्टि मिल पाती है, या जितने भी टॉक्सिन या टेंशन वरीज है वो सब रिलीज हो पाता है। तो हमेशा नेचर के करीब रहना चाहिए, एटलीस्ट टहलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करवाएगी या फिर देगी। एक प्रश्न आपका ये था कि इतनी सारी आड़ी रेखाएं या गहरी रेखाओं का क्या तात्पर्य है। ये जितनी भी रेखाएं आप छोटी छोटी इधर पे देख रहे हैं, ये यहाँ हो गई, इधर हो गई, शनि की तरफ से भी हो गई, सूर्य की तरफ से भी हो गई, और इधर भी आप देखें तो क्रॉस है, इधर भी आप देखें तो क्रॉस है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इधर भी देखें आप, तो ये सारे कॉम्बिनेशन वरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र पर क्रॉस का साइन अनडाउटली और अननेसेसरीली फियर देता है। इस कंडीशन में मन बेचैन होना, दुखी होना, विचलित होना, या जो थॉट है वो ऑर्गेनाइज ना होना, इन सारी चीज़ों के कारण रेस्टलेसनेस, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ बढ़ना। इधर पे जो क्रॉस है वो आपके अंदर करेज, जो माइंड लाइन है वो तो दे रही है, लेकिन क्रॉस का साइन क्या कर रहा है, बार बार डाउट क्रिएट कर दे रहा है कि सही निर्णय ले रहे कि नहीं ले रहे, सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सही लाइफ डायरेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यानी हिम्मत तो है, लेकिन हिम्मत के बल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज, इन सारी चीज़ों में रहते हैं, तो उनको ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा आती हैं। जो छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना या ओवर थिंकिंग करना उनको दर्शाता है। इसको ठीक करना हो तो प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट फ्यूचर को छोड़ देना चाहिए। प्रेजेंट जितना हो एंजॉय करिए, निचोड़ लीजिए, आपके स्ट्रेस वरीज ख़त्म हो जाएंगे, पीछे चल रहे सारे थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, जीरो थॉट्स हो जाएंगे। ये चीज़ को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकदम से नहीं आती, लेकिन ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और चंद्र का जो रेमेडी है वो, या सैटर्न का जो रेमेडी है वो भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर अगेन। तो जुपिटर माउंट से आपका माइंड लाइन का कनेक्शन है, ये बहुत एम्बिशियस बनाता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने लाइफ में एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, वो है अपनी थिंकिंग बहुत हाई रखते हैं, और ये होनी भी चाहिए। ये चीज़ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ग्रेट नॉलेज क्रिएट करवाते हैं, हायर स्टडीज़ में लेकर के जाते हैं, और नॉलेज से कभी भी किसी भी तरह का तनाव
या तकलीफ़ नहीं आता। इसीलिए आप जैसे जातकों को और उल्टा एडवाइस कर यह किया जाता है कि आप पढ़ते रहिए। डिग्री कंप्लीट हो गई हो या किसी भी तरह की पढ़ाई हो गई हो, कंटिन्यू बुक रीड करना, नॉलेज गेन करना ज़रूरी होता है ताकि जुपिटर की पॉजिटिव वाइब्स आ सके। पढ़ाई करते समय आपको किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा, किसी तरह का स्ट्रेस वरीज या किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर रहेगा भी तो भी बहुत अच्छे लेवल का रहेगा। तो ये जुपिटर आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हार ना मानने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। एम्बिशियस प्लस जिद, ये दोनों चीज़ें आपको आपके जीवन में आपको विजय निश्चित रूप से करवा जाएगी। अब जितने भी आड़ी रेखाएं हैं, ये सब दयालु किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना। और माता पिता भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाए जाते हैं या पूर्वज पाए जाते हैं आप जैसे जातकों के। बच्चे लायक निकलते हैं, मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। इस प्रकार के फॉर्मेशन जब भी होते हैं पाम में, आँख बंद कर आप जैसे जातक दूसरों पर ट्रस्ट भी करते हैं। और आप जैसे जातकों के द्वारा जितना ज़्यादा डोनेशन दिया जाए, सत्कर्म किया जाए, उतना ज़्यादा लाभ जीवन में मिलता चला जाता है हर क्षेत्र के विषय में। तो ये आड़ी रेखा सिंपैथेटिकल, इमोशनल, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को दर्शाती है। सैटर्न के ऊपर सारी चीज़ें बढ़िया रही, लेकिन ये जो आड़ी रेखा यहाँ पे चल गई, ये अच्छी नहीं होती है। ये मूड स्विंग का इशू देती है। इसने क्या किया, सैटर्न और सन दोनों को काट के गई है। तो इसे गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस उनके हाथ में होती है जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप के होते हैं, अपने खुद के दम से काम करना, खुद के अनुसार काम करना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सैटर्न को काट के गई तो यानी किसी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना या एक बार में काम नहीं बनना। और सूर्य को काट के गई यानी कई मर्तबा बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी स्किल्स है, लेकिन उसको शो नहीं कर पाना, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या रिस्पेक्ट नहीं मिल पाना। इसलिए सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि इसके नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो और आप काम कंसिस्टेंटली कर सके। अदरवाइज़ ये मूड स्विंग आपको देगा, तो हमेशा मूड के बिहाव पे फिर आप काम करते दिखेंगे। मूड अच्छा है तो 10 काम एक साथ कर रहे हैं, मूड ख़राब है तो कोई काम छू ही नहीं रहे। तो ये चीज़ें आपको बेफिजूल का चिंतन मनन या काम में बाधाएं देती रहेगी, तो इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। कुछ एडवाइजेस ये रहेंगे कि सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, और वॉक पे जाते समय हेडफोन वगैरह कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना, यानी खुद को समय देना। यानी आप अपने केतु को मजबूत कर रहे हैं वहाँ पे। तो केतु जब मजबूत होते हैं तो आंतरिक रूप से व्यक्ति मजबूत होता दिखाई पड़ता है। तो डिसीजन मजबूत आते हैं, डिटर्मिनेशन मजबूत होते हैं, सैटर्न की स्थिति अच्छी होना शुरू होती है, तो कर्म से लाभ मिलने लगता है, कर्म जो फल है वो अच्छा आना शुरू होता है। अब जैसे सैटर्न की खुद की अपनी एक लाइन है जो हार्ट लाइन से निकली हुई है, ये वाली, ये आपको ट्रुथ जो है बार बार करवाएगी। यानी ये आपके केस में झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखाधड़ी जैसी चीज़ों से मुक्त रखेगी और बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देगी। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी या पैसों की कमी नहीं रहती। तो ये सैटर्न खराब स्थिति में नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे दे भी नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमको काम करना ज़रूरी है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं विद्या रेखा होती है, अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ अच्छा मिल पाता है। सूर्य के ऊपर में अननेसेसरीली बहुत सारी लाइन्स हैं, इन सारी रेखाओं को उतना कोई काम रहता नहीं है। ये सारी लाइन डिस्टर्बिंग लाइन्स ही होती हैं जो बेफिजूल की भागदौड़ी बढ़ाती है। और क्यों बढ़ाती है, क्योंकि इंटरेस्ट बार बार बदलते रहता है, थॉट बार बार बदलते रहता है, इसीलिए बेफिजूल के एफर्ट इधर उधर जब डलते हैं तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं जो डिले कराती है। तो यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा है अच्छी, इसको और अच्छी आप कर सकते हैं। बस अपना डिटर्मिनेशन, विज़न, गोल, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए तो आपको लाभ जो है अच्छा मिल जाएगा। मरकरी माउंट जब भी थोड़ा दबते हैं तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, ये कमी होती है। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे ख्याल आएंगे कि अरे हाँ, ये बात भी कह देना चाहिए था। मरकरी माउंट पे एक से अत्यधिक रेखा बढ़िया होता है। ये भी सिंपैथेटिकल या हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर अप्रोच देता है। अपने बातों या कर्मों से दूसरों को अच्छा हील कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं, कंसल्टेंसी दे पाते हैं। और जहाँ तक बात करें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन का, तो वो अच्छा देखने को मिलता है। उम्र से कम दिखेंगे, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा आपका। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। जब भी इस प्रकार के फॉर्मेशन हो तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। और आगे से रहकर के दूसरों की मदद करने की आदत भी यह देता है।
आउटर मार्स से भी एक रेखा आ रही है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा संघर्ष दर्शाती है लेकिन सफलता निश्चित रूप से देती है। हृदय रेखा की स्थिति देखा जाए तो सामान्य ही है, और ये सीधे जब गुरु को टच करती है तो इस कंडीशन में दिल के साफ हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाना, गलत नहीं कह पाना, गलत नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें रहेगी। और ये जो दूसरी कुछ रेखाएं हैं जो बीच में जा रही है गुरु और शनि के, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगी या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल इस प्रकार की हृदय रेखा सेंटिमेंटल, केयरिंग, इमोशनल बनाती है, प्लस लॉजिकल वे से थिंकिंग करने पर मजबूर भी करती है। मस्तिष्क रेखा में जैसा हमने देखा कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जितनी भी रेखाएं जा रही हैं ये सब राहु रेखाएं होती हैं। ये सब रेखाएं उतनी खराब नहीं होती, लेकिन ये रेखाएं व्यक्ति को मन से विचलित करती हैं, बेचैन करती हैं और इल्यूजन देती है। जब किसी भी व्यक्ति का थॉट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है और बहुत सारे एम्बिशन होते हैं, और जब उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो घबराहट, बेचैनी या जो एक प्रकार से मन जो है विचलित होता है, जो थॉट प्रोसेस ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है, तब ऐसी राहु रेखाओं की जो कॉम्बिनेशन से वो मेन माइंड लाइन को काटती हैं। तो इस कंडीशन में बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, प्लानिंग बेफिजुल की होना जो सक्सेसफुल ना होना, बार बार अपने थॉट प्रोसेस में, लाइफ स्टाइल में, डिसीजंस में चेंजेस करना दिखाई पड़ता है। मून रेमेडी के द्वारा इसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड लाइन पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सन लाइन के द्वारा ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल बनने के कारण जो ज्ञान अर्जित करते हैं आप जैसे जातक, वो बेकार नहीं जाता है कभी भी, और अपने ज्ञान, एक्सपीरियंसेस और प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने के बलबूते पर आप टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर डेफिनेटली जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ग्रेट सक्सेस देगा। बस आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज, इन सारी चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। अपने माइंड को सही डायरेक्ट करने के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जनरेट रेगुलर करते रहना ज़रूरी है। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो ये जो रेखा काट रही है मंगल की रेखाएं हैं, जो जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय लेना या काम करने की युक्ति को दर्शाता है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन आ रही है, ये पार्टनर से मिलने वाले लाभ को, स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से मिलने वाले सपोर्ट्स को भी दर्शाती है। तो ये सारी रेखाएं जो गवर्न हो रही हैं या जनरेट हो रही हैं वो 28+ से हो रही है। तो इस पीरियड में मैरिज होना या इस पीरियड के बाद स्पाउस का, पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। लाइफ स्टाइल लंबी रहेगी, अच्छी रहेगी और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। जितनी भी आड़ी रेखा शुक्र के ऊपर है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आप सिचुएशन को हमेशा अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं। जो व्यक्ति जैसा है, जो सिचुएशन जैसा है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, चेंजेस मत करें और हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, बेफिजुल के चिंतन मनन से दूर रहें। तो शुक्र की आड़ी रेखाएं ख़त्म होंगी, और जब ये ख़त्म होंगी तो जितना भी आपके पास लग्जरीज़ है, कंफर्ट्स है, सुख सुविधाएं हैं, उन सब का वास्तव में लाभ या सुख आप भोग पाएंगे। और अभी के सिचुएशन पे देखें तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन खुशी, संतुष्टि या शांति नहीं है। सीधी खड़ी रेखा अच्छी होती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो, उसको ये इंडिकेट करता है। शुक्र अच्छा एरिया ले रहा है तो लग्जरीज, कंफर्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपसे नहीं हो पाता है। चंद्र की आड़ी रेखा ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छी है, लेकिन क्रॉस का साइन हमेशा नेगेटिव थॉट्स दे जाता है। यानी आपको फैमिली का सपोर्ट यहाँ से आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न में एक तरीके से फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं रुकावट आएगा। कोई भी डिसीज़न लेने में फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको भी ये क्रॉस दर्शाता है। तो यहाँ पर इन्हीं का हमको रेमेडी करना है ताकि ये सब बैरियर ख़त्म हो सके। बाकी जितने बीच की राहु रेखाएं हैं या ये रेखाएं, ये सब उतना नेगेटिव असर नहीं देगी, क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, माइंड लाइन स्ट्रेंथ अच्छी है, लक लाइन अच्छी जा रही है। तो इसलिए कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा जो आ रही हैं वो मेनली सैटर्न की ही कारण है। सैटर्न की स्थिति ठीक होती है तो सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते दिख जाएंगे। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन में बायफोर का है, इसलिए एक से ज़्यादा इंटरेस्ट, एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति नॉलेज या डीप थिंकिंग या रिसर्च, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। यहाँ से भी जो सक्सेस लाइन है वो 34 में ही निकली है। मून लक लाइन यहाँ भी एक्टिव है, सेपरेट माइंड लाइन से भी लक लाइन निकली हुई है, सूर्य की रेखा भी ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी दर्शा रहे हैं कि आप अपने एफर्ट से, अपने थिंकिंग से, अपने खुद के डिटर्मिनेशन से बहुत आगे बढ़ने वाले हैं।
इसलिए अपने माइंड को सही डायरेक्ट करते रहना, पॉजिटिविटी गेन करना और कंसिस्टेंटली वर्क करना, ये यही की है आपकी लाइफ का जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।